आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट ना लेंगे, किसी को भी पैसा आप ना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार का फ्रॉड होता है, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। ये भी सुनने में आया कि ये जो फ्रॉड कॉल्स कर रहे हैं ये अपना कटअप भी बता रहे हैं। अगर दोनों मैच करता है तो समझिए कि फिर एक नए तरीके का यहाँ पे सिस्टम एक खेल हो जाएगा। यानी कि कहावत है कि आप डाल डाल तो हम पात पात, यानी कि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो एक नया तरीका ढूंढ लेंगे, तो नींद नहीं होगा, बहुत दुखद घटना होगा। छात्रों को आगाह करना चाहेंगे कि आपके पास अगर किसी प्रकार का कॉल जाता है तो आप बिल्कुल भी इसको मतलब समझिए कि एंजॉय कीजिए उसके साथ, उसको गाली भी दे सकते हैं, मस्ती कीजिए उसके साथ, लेकिन कभी भी वो आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता, इसी गारंटी है। तो सर 2 कट्ठा 3 कट्ठा भी जमीन ले लेते हैं तो सर हमारा तो वहाँ सब कटने लगेगा, हम डोमिसाइल तो यहाँ का बना सकते हैं। ये बड़े लेवल पे चल रहा है। बिहार के जितने भी बाउंड्रीज राज्य है, बाउंड्री पे राज्य जितने भी 3 राज्य आते हैं, झारखंड हो गया हमारा, एक उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल तो कम इंटरेस्टेड है, लेकिन उत्तर प्रदेश और झारखंड में खेला खास करके उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अगर पर्सनली हमको कहा जाए कि अगर आप अनशन पे 1 महीना बैठ जाओ तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, और सीधे वो बंदा कह रहा है कि बीपीएससी के हम कर्मचारी बोल रहे हैं, बीपीएससी आयोग से हम बोल रहे हैं, 50,000 रुपए दीजिए, आपका कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स है, आपको अगर शिक्षक बनना है तो पैसा दीजिए, हम आपको शिक्षक बना देंगे। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स कट ऑफ दिए, तो कट ऑफ पे बात करना अब धीमे धीमे कम करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जो है बहुत बौखला से गए। लेकिन हम मुद्दा छेड़ेंगे, क्योंकि नवीन सर ने कहा था कि 70% बाहरी, बस 30% यहाँ के, और बाकी टीचर्स ने भी यही बोला, गुरुरहमान सर ने भी बोला 70% बाहरी है, 30% यहाँ में। और अब हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं, जिनका पिछला वीडियो आपने देखा था ना, कितना पसंद किए थे स्टूडेंट्स। तो आप फिर से हैं, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का भी मुद्दा है, स्टूडेंट्स का जो चाहत है वो आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा उनके हित में बात करते हैं। तो अभी सबसे बड़ा मसला ये है ना कि पैसा मांगा जाता है। नहीं, ये बड़ा दुखद घटना है और ये आज नहीं हो रहा है, पहले भी आप देखेंगे कि जब 10th का एग्जाम होता है या 12 का एग्जाम होता है तो ये कार्रवाई हमेशा चलता रहता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक कार्रवाई भी है। लेकिन दुखद घटना इसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आखिर अगर डाटा लीक हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, और ये बड़ा निंदनीय है। अगर हाँ नहीं, 2-3 बातें ध्यान देने योग्य है। पहला बात यह है कि जो छात्र गरीबी जो मतलब जूझ रहे हैं TRE 1 TRE 2 TRE 3 से, उन पर क्या गुजरेगा। इसमें अगर डाटा लीक हो रहा है तो आयोग कहीं ना कहीं तो लीकेज कर रही है, लूजफॉल कहीं ना कहीं तो है, और हम छात्रों को आगाह करना चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट ना लेंगे, किसी को भी पैसा आप ना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार का फ्रॉड होता है, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। लेकिन डाटा कहीं ना कहीं से लीक होना ये बड़ा निंदनीय है और दुखद भी है। लेकिन कैसे सामने वाला शख्स जो है वो कहता है कि आपका कट ऑफ से कम, अभी कट ऑफ किसी को मालूम ही नहीं है, वो शख्स सीधे कह रहे कि आपका कट ऑफ से कम मार्क्स आया है। नहीं, कट ऑफ से चूंकि उनके पास जाल फेंकने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो जाल फेंकेंगे कि कट ऑफ से कम है, तो एग्जामिनर जो है, अच्छा जो अच्छा स्टूडेंट है, जो एग्जाम अच्छा देके आया है, उसके पास अगर ऐसे कॉल्स आएंगे तो बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगा। आज ईओयू पहुंच गए थे शिक्षक अभ्यर्थी कंप्लेन लिखाने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, बड़े लेवल पे चल रहा है फ्रॉड, तो ये हम छात्रों को आगाह करना चाहेंगे कि आपके पास अगर किसी प्रकार का कॉल जाता है तो आप बिल्कुल भी इसको मतलब समझिए कि एंजॉय कीजिए उसके साथ, उसको गाली भी दे सकते हैं, मस्ती कीजिए उसके साथ, लेकिन कभी भी वो आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता, इसी गारंटी है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं से अगर आपका डाटा उसको मिला है तो हम ये निंदनीय है और बड़ा हम इसका निंदा करते हैं कि कहीं ना कहीं लूज फॉल रहा है। कहीं ना कहीं अगर चलिए ठीक है, निंदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर फाइनल कट ऑफ जब बीपीएससी जारी करेगी और ये जो फ्रॉड कॉल आ रहा है, दोनों का कट ऑफ अगर मैच ये भी सुनने में आया कि ये जो फ्रॉड कॉल्स कर रहे हैं ये अपना कटअप भी बता रहे हैं। अगर दोनों मैच करता है तो समझिए कि फिर एक नए तरीके का यहाँ पे सिस्टम एक खेल हो जाएगा। यानी कि कहावत है कि आप डाल डाल तो हम पात पात, यानी कि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो एक नया तरीका ढूंढ लेंगे, तो निंदनीय होगा, बहुत दुखद घटना होगा। बिल्कुल दुखद मुद्दा। अब 70% जो डोमिसाइल नीति है वो अब तक लागू नहीं हुई, और इस बार सारे शिक्षक अभ्यर्थी का ये कहना है, टीचर्सों का भी कहना है कि 70% जो लोग थे वो बाहरी। एक संज्ञान में आया हमारा एक छात्र है, उसका हम सिर्फ चेहरा एक बार देख पाए अच्छे से, चूंकि वो मेरा स्टूडेंट रहा, शिक्षक अभ्यर्थी। उसने बोला कि सर से हमारा तो बन गया है लेकिन भाभी का में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बोले क्या तुम्हारा बन गया है? तो बोला कि सर से हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जो बिहार लगता है उस एरिया में, बोला कि सर हमारा बॉर्डर पे घर है और हमने बिहार में कुछ जमीन ले लिया, होता है जान पहचान की वजह से मैंने, तो सर जमीन ले लिया, तो सर 2 कट्ठा 3 कट्ठा भी जमीन ले लेते हैं तो सर हमारा तो वहाँ सब कटने लगेगा, हम डोमिसाइल तो यहाँ का बना सकते हैं। ये बड़े लेवल पे चल रहा है। बिहार के जितने भी बाउंड्रीज राज्य है, बाउंड्री पे राज्य जितने भी 3 राज्य आते हैं, झारखंड हो गया हमारा, एक उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल तो कम इंटरेस्टेड है, लेकिन उत्तर प्रदेश और झारखंड में खेला
खास करके उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। तो 70% जो शिक्षक हमारे कह रहे हैं, पटना के जो भी भावी शिक्षक कह रहे हैं, उनका अनुमान लगभग सही है। हाँ बिल्कुल 70% 30% बिहार के लोग, बिहार के बच्चे 30% है। और ये मेरा भी अनुमान सही है। अगर जो शिक्षक कह रहे हैं, चूंकि हम कहना नहीं चाहते थे बात, चूंकि बिहार के बच्चों को बड़ा दुख होगा जान करके कि एक से एक नया ट्रेड चला आ रहा है उनको ठगने के लिए। लेकिन हमारा भी, चूंकि जब वो छात्र हमसे बोला ना, तो मेरा दिमाग ठनका कि कहीं ना कहीं एक खेला जरूर हो रहा है। तो 70% कह सकते हैं, नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ डाटा 50% तक आप मान के चल सकते हैं। अच्छा, डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए आज भी बोलिएगा कि आप बोलिएगा कि नहीं? नहीं, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अगर पर्सनली हमको कहा जाए कि अगर आप अनशन पे 1 महीना बैठ जाओ तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये अब किसी हम भावेश में नहीं बोल रहे हैं या किसी भाव में नहीं बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर बिहार के बच्चों का, अच्छा हम जो रोजी कमाते, आपको बता दें, हम वो शिक्षक होते हैं जो बेरोजगारों का रोटी खाते हैं। जब तक वो बेरोजगार होते हैं तो मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो ठीक है, बाहर के बच्चे भी उत्तर प्रदेश के हैं या झारखंड के, वो भी छात्र हैं, मानते वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन उस मानने में भी एक बात स्पष्ट होता है कि सबसे पहले हम अपने बिहार के बच्चों का देखेंगे और पहले बिहार के बच्चों के लिए हम खड़ा रहेंगे। ये चूंकि रोटी हम उनका खाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, और नीति भी लागू होना चाहिए। लेकिन जब नेता लोग के पास पहुंचते हैं सर, हम मुख्य प्रवक्ता हो गए नीतीश कुमार के, उन लोगों के पास जब हम पहुंचते हैं कि बताइए सर डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो सीधे बोलते हैं कि चुप रहिए, क्या आप पूछ रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं जाते हैं बाहर। नहीं, उनके पास और कोई ऑप्शन कहने के लिए नहीं है, क्योंकि भाई उनका आप नहीं समझ रहे हैं, वो तो कहेंगे क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। अब हो सकता है कि जेडीयू अभी झारखंड में अपना जो चुनाव होगा उसमें अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो अब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे छात्र संघर्षों का और शिक्षकों का है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो छात्र हैं उनके साथ हम लोगों की सहानुभूति है, और सिर्फ सहानुभूति कहने के लिए नहीं है, ये मरते दम तक हम लोग का नाम रहेगा कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट एकदम हर हाल में होना चाहिए। आने वाले थे, शिक्षक अभ्यर्थी कैंपेन करते हैं, हर चीज करते हैं और कहते भी हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर होता है अच्छे से, तो टीआरई 3.0 के जितने भी सीट्स हैं वो भर दिए जाएंगे। ये नहीं कि इस बार भी बेवकूफ बना दिया जाएगा कि टीआरई 4 वाला इसमें आ जाएगा। वही तो हम कहना चाहते हैं कि आप आखिर घोच-पुछ कर करके और वही काम बार-बार कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम इतना जॉब दे रहे हैं और फाइनली डाटा आपका वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो आप ऐसा करिए कि कम से कम इस बार सीट फुल कर लीजिए और कुछ ऐसा सिस्टम लाइए कि जो बच्चे कट ऑफ में भी अगर आपको नीचे जाना पड़े सीट भरने के लिए, तो आप जाइए। हाँ, अच्छा जाइए थोड़ा सा। मान लीजिए 5000 सीट बच गया। हाँ। और कट ऑफ है, समझिए जितना भी। हाँ। क्योंकि कट ऑफ हम नहीं बोलेंगे वरना सब कमेंट करने लगते हैं। और 5000 सीट बच गया। हाँ। तो आपका कहना है कि वो कट ऑफ को घटा भर लीजिए ना, आप भर लीजिए, काहे नहीं भर लीजिएगा, आप काहे नहीं भर लीजिएगा। बड़े एग्जामों में तो ऐसा ही होता है, बड़े वेटिंग लिस्ट में आता है, तो आपको भरना चाहिए। और ये जो खेल रहे हैं कि हम इतना प्योरली चुनावी मुद्दा लोगों ने बना रखा है कि हम इतना आपको वैकेंसी दे रहे हैं, बार वैकेंसी दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि छात्रों के लिए सही नहीं है। छात्रों के लिए सही नहीं। तो आप सीधे ये समर्थन दे रहे हैं ना कि अगर सीट भरने के लिए कट ऑफ को कम कर दिया जाए तो वो भी सही। बिल्कुल, छात्र हित में सही है, हमारे बिहार के बच्चों के लिए सही। टीआरई 4 वाले इसमें एंट्री नहीं मारेंगे सीट में? नहीं, क्यों मारेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1-2 में तो मारेंगे नहीं, चूंकि एसेट तो बाद में हुआ है, तो कहाँ से मार लेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सीट बचा ले सरकार और इसको टीआरई 4 में यूज कर ले। अब इसमें सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारा यही राय है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए और प्रयास कीजिए कि सीट भर लिया जाए इसी बार। और आपने वादा कर दिया है 1,60,000 वैकेंसी का, अगर कम भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इस बार आप सीट भर लीजिए। और टीवी शिक्षा विभाग की जिम्मे आप देना चाहते हैं कि बीपीएससी आयोग की जिम्मे? नहीं, दोनों। हाँ, चूंकि किसी एक का काम नहीं होता है, मिली जुली सब सिस्टम होता है, और सरकार तीनों को हम कहेंगे कि आप सब तीनों मिल करके और इस पर अच्छा एक निर्णय लीजिए और बिहार के बच्चों के हित में थोड़ा सा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत खेल हो जाता है, हर जगह पे खेल हो रहा है, पग पे खेल हो रहा है। तो बिहार के बच्चों को मैं ही बोलेंगे कि आप सतर्क रहिए, मेहनत करते रहिए, और जूझना तो है ही मेरे भाई, जूझते भी रहना है, और हर जगह पे आपको खेल एक नजर आएगा, आप वहाँ पे सतर्क रहने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। देखिए विकास सर आज अलग चीज बोले, अब तक किसी टीचर ने ये बात नहीं बोला था। सीट भरने की बात सबने बोली, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर सबने बोला, लेकिन विकास सर ने आज बहुत बड़ा बात बोल दिया कि अगर शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी आयोग हो या फिर सरकार हो, सीट भरने के लिए अगर कट ऑफ को कम करना पड़े तो कम कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं बेरोजगारों का दर्द। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। धन्यवाद।